मनुष्य का टूटा हुआ संबंध था, वो यीशु मसीह जो एक मनुष्य के रूप में आया, उसके द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा टूटा संबंध जुड़ चुका है। हमने दो चीजें पढ़ी हैं, लूका का पहला अध्याय पढ़ा और मत्ती का पहला अध्याय पढ़ा। तो लूका के पहले अध्याय के 35वें पद में क्या लिखा है, पढ़ें। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, यानी पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा तो उसकी सामर्थ्य पूरी तरह तेरे को ढक लेगी। अब यहाँ एक विशेष काम हुआ है, जब मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उसको पूरी तरीके से उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। बस आगे ना समझ में आपको कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो चारों तरफ से परमेश्वर की सामर्थ आपको भी कंट्रोल करेगी, जैसे मरियम को किया गया। आगे पढ़ो। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाए। तो यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा संसार के अंदर आए। यही बात मत्ती के पहले अध्याय के 20वें पद में है, जो बात स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी कही थी। यहाँ तो इस स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, लेकिन अब स्वर्गदूत यहाँ पर यूसुफ से बात कर रहे हैं। ये यूसुफ दाऊद के संतान, जब इन मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, जो उसके गर्भ में है, जब वह इन बातों के पवित्र आत्मा की ओर से। हाँ सही पढ़ो, एक जना जोर से पढ़ो। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। अब आप समझ लीजिए कि मनुष्य का जो जनरल बर्थ होता है वो एक पुरुष और एक स्त्री के मिलने से होता है, और जो पुरुष होता है उसका जो स्वभाव, उसका जो चरित्र है वो बच्चे में आता है। माँ का भी चरित्र और स्वभाव बच्चे में, जब हम कहते हैं ना डीएनए का राज को पता पड़ेगा कौन माता है कौन पिता है, तो बाइबल मुझे आपको बताती है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से जन्मे। तो पवित्र आत्मा के जितने गुण थे वो यीशु मसीह के अंदर थे, और इसीलिए यीशु मसीह बार बार मुझे और आपको उत्साहित करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा से जन्म लेना है। तो जब हम पवित्र आत्मा से जन्म लेंगे तो पवित्र आत्मा के गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे, जो पौलुस कहता है कि अब आप एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें आपके जीवन की निकल गई। तब हम यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर उतार पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो न्यू बॉर्न, हम लोग जो बात करते हैं, पौलुस जो हमें कहता है बॉर्न अगेन की बात है ना, बॉर्न तो हम क्या होते हैं, बॉर्न थ्रू द होली स्पिरिट, हम होली स्पिरिट के द्वारा हमारा नया जन्म हो जाता है। तो आज हम मसीह यीशु के जन्म की घटना के ऊपर जो बातें खास समझेंगे वो ये है कि पहली बात समझेंगे हम उसका जन्म एक कुंवारी से हुआ। दूसरी बात हम समझेंगे कैसे यूसुफ को पता चला कि उसकी पत्नी मरियम गर्भवती है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बाइबल इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर हमें समझाता है कि कैसे ये बात यूसुफ को पता हुई। और हम इस बात को भी समझेंगे कि जो एलिशबा है, जब मरियम उससे मिलने गई तो जो उसका बेबी था उसके गर्भ के अंदर वूम में, वो उछला क्यों था। ये तो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हम आज खास ध्यान देंगे। तो मरियम और यूसुफ, पहली बात तो ये दोनों यहूदी थे, और ये दोनों दाऊद के वंश से थे। अगर आप मत्ती का पहला अध्याय 6 और 16 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको यूसुफ का मिल जाएगा। और अगर आप मरियम के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो लूका के तीसरे अध्याय के पहले अध्याय के 23 से 31 पद के अंदर मरियम जो है वो दाऊद के एक पुत्र था नातान, उसके वंश से आती थी। अब हमें ये समझना है कि जो यहूदी लोग हैं इनके विवाह की क्या पद्धति होती थी। हमारे यहाँ का क्या सिस्टम है कि हम लोग हल्दी फल्दी करते हैं पहले तो रोका करते हैं, है ना, फिर हल्दी पीठी, फिर मंगनी, उसके बाद शादी, फिर विदाई, जैसे हमारे वो चलते हैं। लेकिन जब तक हम यहूदियों के विवाह के स्टेप्स को नहीं समझेंगे, हम यीशु मसीह के जन्म से पहले
मरियम और यूसुफ के जो संबंध थे विवाह से के संबंधित, उसको नहीं समझ सकते। तो हम 3 स्टेप समझेंगे। यहूदियों में क्या होता था, आज भी होता है, कि लड़के का पिता और लड़की का पिता ये दोनों पहले बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई हमें आपकी बेटी हमारे बेटे के लिए चाहिए। तो लड़के का पिता लड़की के पिता से अपनी बेटी का हाथ मांगता है, और जब ये दोनों इस बात पे राजी हो जाते हैं तो एक बड़ी चीज है इनके अंदर कि लड़के का जो पिता होता है वो लड़की की कीमत जो है वो उसके पिता को कीमत दी जाती है। आगे सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है ये बात, लेकिन ये बिब्लिकल इसका जो है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन बिब्लिकल क्या है। यानी लड़की की, दुल्हन की एक कीमत ठहराई जाती है। इसको हिब्रू में मोहर कहते हैं, MOHAR, ठीक है, और इंग्लिश में इसको ब्राइड प्राइस कहते हैं, दुल्हन की कीमत कहते हैं। तो और जब ये क्लियर हो जाता है तब ये डिक्लेयर करते हैं दोनों पिता कि हमारे बच्चों का विवाह होगा। तो ये पहला स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इनकी एंगेजमेंट होती है। एंगेजमेंट ही इनकी बेसिकल शादी होती है। इसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों वायदे करते हैं परमेश्वर के सम्मुख आकर के, और ये एक तरह से लीगल शादी कहलाती है। एंगेजमेंट जो है वो लीगल इसका वो तरीका होता है कि लोगों के सामने जो है वो ये डिक्लेयर होता है कि अब ये पति और पत्नी है। आ गया आपको समझ में? पति, एंगेजमेंट हुई है, पति पत्नी कहलाएंगे, और यहां से एक समय शुरू होगा लड़की के लिए। पति पत्नी हो गए, दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होंगे, जो विवाह के बाद पति पत्नी को परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिए हैं, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। 9 महीने से 1 साल तक लड़की अपने पिता के घर में रहेगी, अपने पति के साथ जाने के लिए वो पूरी तैयारी करेगी, पवित्रता में अपने आप को बनाएगी, और पवित्र रहकर वो ये बात को सिद्ध करेगी कि जिस वक्त मेरी मंगनी हुई थी उस समय मैं कुंवारी थी। यानी अगर 9 महीने के अंदर अंदर उसको कोई बेबी हो जाता है, कोई बच्चा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त उसकी मंगनी हुई थी या हुई थी उस समय वो कुंवारी नहीं थी। तो उसे अपने, ये यहूदियों की प्रथा है कि लड़की को अपनी वर्जिनिटी को प्रूव करना पड़ता है ना, पवित्रता की वजह से। तो वो 1 साल लगभग करीब वो अपने पिता के घर में रहेगी। उसके बाद जो है इसको जो है बेट्रोथल पीरियड कहते हैं। इनका एक वर्ड है बेट्रोथल पीरियड। इसमें लड़की अपने पिता के घर में रहेगी। हाँ, लड़का आएगा, मिलेगा, जुड़ेगा, लेकिन अकेले में मिलने की परमिशन नहीं है। परिवार के लोगों के साथ बैठना है, कोई इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं होगी, बात भी कर सकते हैं। फिर तीसरी जो बात है, इसलिए जो मत्ती के अंदर लिखा है ना कि स्वर्गदूत ने उसको कहा कि तू अपनी पत्नी को अपने घर लेके आ जाना, लेके आने से मत घबरा। और ऊपर लिखा है कि जिसकी यूसुफ जिसकी मंगनी उसके साथ हो गई थी। तो हम जब हमारे दृष्टिकोण से सोचते हैं कि मंगनी हो गई तो ये कैसे लेके आ सकता है ना, तो भाई शादी तो हो ही नहीं। अपन सोचते हैं अपने यहाँ ये सिस्टम है, तो अपन अपने तरीके से सोचते हैं। उनके यहाँ मंगनी भी एज गुड एज वेडिंग है, लेकिन अगर कोई छोड़ना चाहेगा, उस मंगनी को तोड़ना चाहेगा, तो उसको डाइवोर्स लिख के देना पड़ेगा और कॉज बताना पड़ेगा कि क्यों वो छोड़ रहा है। अपने यहाँ मंगनी तोड़ सकते हो आप, उसके लिए लीगल कोई बाइंडिंग नहीं है। मंगनी आपने करी, बात पक्की कर ली, रोका कर लिया, मंगनी कर ली, मंगनी को भी तोड़ सकते हो, इसकी कोई लीगल। लेकिन अपने यहाँ जो शादी होती है वो लीगल बाइंडिंग्स होती है, लेकिन उनके यहाँ पर मंगनी जो है वो लीगल बाइंडिंग है। इसलिए वो उसने जो विचार किया ना कि मैं उसको तलाक दूं, तो वो डाइवोर्स देने की बात है। फिर उसके बाद जो तीसरी रस्म है उनकी कि जब वो लड़की 1 साल या 9 महीने वहां रह लेती है, उसके बाद दूल्हा वहां जाएगा, और दूल्हा जो है वो अपनी उसको विदा करके उसको लेके आएगा दुल्हन को, और जब वो अपने घर लेके आ जाएगा तब वहां एक बहुत बड़ा भोज दिया जाएगा। जब भोज दिया जाएगा तो सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर दूल्हा दुल्हन के साथ आनंद मनाएंगे।
इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन क्या है वो ये आप समझ लीजिएगा। स्पिरिचुअल एप्लीकेशन ये है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। तो दूल्हे का पिता कौन है? पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर ने दुल्हन जो हम हैं हमारी कीमत ठहराई है, और कीमत उसने दी है। कैसे दी है? यीशु मसीह के लहू से उसने हमारी कीमत चुकाई है। इसलिए पौलुस जो है वो पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय में ये बात कहते हैं कि तुम दाम देकर खरीदे गए। किसने खरीदा है हम लोगों को? परमेश्वर पिता ने खरीदा है, ताकि हम उसके लहू से पवित्र होकर उसकी दुल्हन बनने के लायक हो जाए। आगे आपको समझ में? ये इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है। अब ये जो पीरियड है कि दूल्हा जो है वो हमारे साथ एंगेज करके कि ये कलीसिया मेरी दुल्हन है, वापस अपने पिता के पास चला गया, यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। तो हमारा जो ये पीरियड है इसको बेट्रोथल पीरियड कहते हैं, कि हम संसार में हैं, अपने आप को पवित्रता में रखें कि दुल्हा आकर हमको ले जाए। क्लियर हुआ आपको? ये हम संसार में हैं और संसार में हमें पवित्रता के साथ अपने पति के साथ जाने के लिए अपनी तैयारी करनी है। तो ऐसे समय में अपनी पवित्रता हमें सिद्ध कैसे करनी है कि हम किसी दूसरे पति की तरफ ना दें। यीशु मसीह हमारा पति है, तो हम पवित्रता से क्या उसको अच्छा लगता है वो उसकी तैयारी करते हैं। जब हमारे यहाँ भी लड़कियों की शादी होती है तो लड़कियां अक्सर ये कोशिश करती हैं कि भाई मेरे ससुराल में कौन है, मेरे हस्बैंड को क्या चीज अच्छी लगती है, मैं उसके तरीके से अपने आप को तैयार करूं, है ना। तो हमें यीशु मसीह की चॉइस के अनुसार, उसकी शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार अपने तैयार करना है अपने आप। ये नहीं सोचना है कि अभी यीशु मसीह आ नहीं रहा है तो चलो कोई दूसरा लड़का हमें पसंद आ जाए, कोई दूसरा पति कर दे। इसलिए जो बाइबल है, अगर हम किसी दूसरे देवी देवता की तरफ मुड़ते हैं तो हम परमेश्वर अपने पति के साथ, आप समझ लो ना कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वेश्या का सा जीवन व्यतीत, अब हम अपने पति को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी देवी देवता के सामने आप झुकते हो तो आप यीशु मसीह जो आपका पति है उसको छोड़कर आप सेकंड हस्बैंड की तलाश में जाते हो। इसलिए ये चीज बहुत खराब है और परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा पेमेंट किया गया है और हमें परमेश्वर ने खरीद लिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा था। अब खोल लीजिएगा इसको, पहला अध्याय लूका का, और उसका जो 35वां पद पढ़ा था हमने, 34वें पद से आगे से पढ़ा। क्या खोलिए। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? हाँ, अब देखिए उसके ऊपर से पढ़िए। हमने कहाँ से पढ़ा था इसको? देखो हमने पढ़ा था 24 से, है ना। इससे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्या होता है कि जैसे 24 और 25 पद हमने पढ़ा। 24 पद में एलिशबा जो है वो गर्भवती है, ठीक है। ये किसकी पत्नी है? जकरिया जो याजक थे। और ये एलिशबा मरियम की रिलेटिव है। मरियम के रिलेटिव है, लेकिन परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ये माता बनी। अब क्या है कि क्योंकि बहुत एज हो गई है उनकी, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अब हमारे भी कोई बच्चा होगा। कई बार जो है पति पत्नी प्रार्थना करते रहते हैं और बहुत समय हो जाता है, बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ भी यही स्थिति हुई थी कि जकरिया और उनकी पत्नी एलिशबा बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बच्चे के आशीष उनको नहीं मिली और बहुत आयु हो गई, इसलिए वो बूढ़े हो गए थे। ऐसा एक उदाहरण हमारे पास किसका और है? अब्राहम और सारा। तो परमेश्वर, हमारे पास दो ऐसे बड़े उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि चाहे कितना भी आयु हो जाए, अगर परमेश्वर को आपको देना है तो अद्भुत रीति से वो आपको बच्चों की आशीष दे सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि 5 महीने तक उसने अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। वो खुश तो बहुत है, लेकिन उसको शर्म आ रही है कि लोग क्या सोचेंगे कि इतनी एज के अंदर जो है वो मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। लेकिन 5 महीने तक छिपा के रखा।
और 26वें पद में जो लिखा है, छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत में गया। ये छठा महीना जो है वो एलिशबा की प्रेगनेंसी का महीना है। ये वो वाला महीना नहीं है कि जनवरी, फरवरी और मार्च और ऐसे करके आप जुलाई को, ये बीच में जो यीशु के जन्म की घोषणा लिख दी है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। ये जो टाइटल आते हैं बीच में, इससे कंफ्यूज नहीं हो। ये सिस्टमेटिक चल रहा है। 5 महीने तक उसने अपने आप को छिपाए रखा, और छठा महीना जब उसकी प्रेगनेंसी का हुआ है, तब जिब्राइल जो है किसके पास आके हैं? मरियम के पास। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है 27वें पद में, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ थी। तो कुंवारी का मतलब है, ये कुंवारी विर्जिन है, और विर्जिन होने के नाते वो बेट्रोथल पीरियड में है, अपने पिता के घर के अंदर ही। मंगनी हो गई, वो अपने हस्बैंड को जानती है, उसने उसके साथ वादे किए हैं सब कुछ, लेकिन वो अपने पिता के घर में है, और उस कुंवारी का नाम मरियम है। इसकी एज के बारे में स्कॉलर्स बोलते हैं शायद वो 20 साल के आसपास की रही है। छोटी लड़की थी, ज्यादा उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बहुत पवित्र थी। उस समय जितनी भी लड़कियां थीं, उनमें वो सबसे ज्यादा पवित्र थी, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलती थी, और उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो हर उस बात को जो उनकी व्यवस्था में थी उसको मानती थी। चरित्रवान थी, प्योर विर्जिन थी, और परमेश्वर की दृष्टि में उस समय जितनी लड़कियां थी उसमें सबसे ज्यादा अच्छी और धार्मिक रीति से वो थी। अब स्वर्गदूत उसके पास अंदर आ गया, अंदर आके उसको क्या बोला? आनंद और जय तेरी हो, और ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह जो है, ये वर्ड जो है यीशु मसीह के जन्म के बाद आया है ना। ये स्पेशल फेवर के लिए कहा गया है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे बाइबल को, इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं हमेशा, इंग्लिश के बाइबल आप हमेशा पढ़ा करो। तो ये स्पेशल फेवर परमेश्वर ने आपका किया है ना। अनुग्रह तो अलग चीज है, ग्रेस जो है, तो कई ऐसे शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं इसके अंदर, जो ट्रांसलेट हुए हैं हमारे, उससे हम उस ओरिजिनल वर्ड को समझने में कई बार हमें मुश्किलात होती है। अनुग्रह जो है, ग्रेस जो है, वो यीशु मसीह के आने के बाद आई है ना। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? प्रभु तेरे साथ है। अब ये जब स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत जब भी कभी आए हैं, तो जितने भी बाइबल में जब जब प्रेजेंस हुए हैं वो, तो लोग घबरा गए। इसलिए स्वर्गदूत सबसे पहले एक ही बात कहते हैं, मत डरो मत, डरो मत। और सच है, ये आज भी अगर स्वर्गदूत आपके कमरे में आ जाए ना, है ना, तो डर तो जाए, गिगी बच जाए। इसलिए ये वो काफी बड़े होते होंगे। अब उनके बारे में बाद में बात करेंगे उसके बारे में हम। तो स्वर्गदूत आया, और जब उसने उसको ये कहा कि आपको परमेश्वर ने एक स्पेशल फेवर दिया है, परमेश्वर आपके साथ है ना। इंग्लिश के बाइबल में ये लिखा है, क्या लिखा है? Greetings you highly favored one. हाईली फेवर्ड, ये वर्ड इस्तेमाल किया, हाईली फेवर्ड। तो हम लोग भी एक ही चीजों में हमें फेवर होता है। क्या फेवर हो जाता है कि कभी हम कुछ काम करना मांगते हैं और वो एकदम से हमारा हो जाता है, तो कहना यार क्या परमेश्वर का फेवर मिला है, ये काम तुरंत हो गया भैया। बट यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो हाईली फेवर्ड है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? वो वचन को सुनकर घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का फेवर तुझ पर हुआ है। देख, अब यहाँ से जो सूचना लेकर वो आए थे, मैसेंजर थे, है ना। तो जिब्राइल जो हैं, जिनको गैब्रियल कहते हैं, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड आता है एंजल गैब्रियल, ये मैसेंजर हैं जो परमेश्वर की तरफ से हमेशा भेजे जाते हैं अच्छी सूचनाएं लेकर के लोगों के पास। उन्होंने आकर क्या कहा है उसको 33 में, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। बिल्कुल स्पष्ट बात है, एक सेंटेंस के अंदर उन्होंने ये बात बता दी कि आप अब गर्भवती होंगी, आप कंसीव करेंगी। एक कुंवारी लड़की को ये कहना कि तुम कंसीव करने वाली हो, निश्चित तौर से उसके मन के अंदर एक भय को उत्पन्न करता। और उस जमाने में जब व्यवस्था को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता था, और व्यवस्था में क्या था कि यदि कोई कन्या बिना विवाह के
गर्भवती हो जाती है अपने पिता के घर में रहते हुए, तो उसको पथरवा करके मार दे। उसका कारण था कि वो लोग कहते थे कि इसने व्यभिचार किया। बिगर व्यभिचार के कोई भी लड़की जिसकी एंगेजमेंट हो गई और वो अपने पिता के घर में उन महीनों में है जब उसको पवित्रता के साथ रहना है, उस समय अगर वो गर्भवती हो गई है, इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं व्यभिचार किया है। तो व्यभिचार की सजा जो थी उनके यहाँ क्या था कि ऐसी लड़की को पत्थर मार दो। इसलिए वो यीशु मसीह के पास एक महिला को लाए थे, पत्थर सबके जिसके जगह ये पापिन थी। तो ये पापिन नहीं थी, हमारी जो माँ माता मरियम है वो पापिन नहीं थी, लेकिन उनके लिए क्या लिखा, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गई। उन्होंने को जब ये मालूम होगा कि देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, यानी स्वर्गदूत ने उनको ये भी बता दिया कि आपके बेटा होगा, है ना। आजकल तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, ऐसे कानून है कि आपको ये भी टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि बेटा होने वाला है या बेटी। लेकिन ये तो परमेश्वर की ओर से अभी कंसीव भी नहीं किया, उन्होंने कंसीव नहीं किया है, लेकिन उनको बताया गया है कि आप गर्भवती होंगी और आपके बेटा होगा और आपको क्या नाम रखना है, ये भी स्वर्गदूत ने बता दिया। यानी परमेश्वर की ओर से एकदम क्लियर कट डायरेक्शन था उसको। अब सवाल क्या उठता है, वो उसके बारे में बताते हैं, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो मरियम के द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाए, है ना। ये बात ध्यान रखना, मरियम ने जन्म दिया उनको इसलिए नहीं कहलाए। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जन्मा, इसलिए वो परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि अगर वो मनुष्य के द्वारा जन्मते तो हम सब में तो आदम का पाप है, आदम का बीज है, तो हम पवित्र नहीं होते, है ना। आगे क्या लिखा है देखिए, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य उसका अंत ना होगा। ये सांसारिक दृष्टिकोण का राज्य नहीं है, है ना। दाऊद जैसे राजा था वैसा राजा यीशु मसीह नहीं है, वो अलग किस्म का राजा है, वो राज करेगा और हमें हम जो हैं उसके लोग हैं, जो हम प्रजा हैं उसकी, उनकी वो रखवाली करेगा। मरियम ने 34वें पद में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा। अब यहां से मरियम का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मरियम बहुत सीधी है, छोटी है, भोली है और उसके सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। देखिए एलिशबा के सामने और जकरिया के सामने तो एक उदाहरण था। किसका उदाहरण? सारा और अब्राहम का, इतनी आयु में भी बच्चा परमेश्वर के आशीष से हो सकता है। लेकिन मरियम के सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि कोई कुंवारी लड़की कभी किसी बच्चे को जन्म दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसका जो क्वेश्चन है वो करना लाजमी था। क्वेश्चन क्या किया उन्होंने? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा। हाँ 34वां, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये जो वर्ड है ना, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। अभी मैंने समझाया था इसको, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। आई डू नॉट नो द मैन, ये उसके कहने का मतलब है मैं किसी पुरुष के साथ कभी इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं, मेरे कभी किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन ही नहीं रहे, तो ये होगा कैसे, है ना। जबकि वो अपने पति को जानती थी, यूसुफ को तो जब एंगेज हुई है तो यूसुफ के साथ उसके वादे हुए हैं, तो यूसुफ को उसका परिवार भी जानता है, वो भी जानती थी। तो ये जो हमारी भाषा है ना, हमारी जो वोकैबुलरी है, उसके अनुसार अगर आप ये समझेंगे तो आपको लगेगा कि मरियम ऐसा क्यों बोल रही थी, यूसुफ को जानती है वो, इसने जो बात कही है। लेकिन ये है इंटीमेट सेक्सुअल रिलेशन के लिए कि मेरे किसी के साथ कोई ऐसे संबंध नहीं हुए, क्योंकि पुरुष और स्त्री के संबंध होने के बाद ही बच्चे का जन्म होता है। तो उसने ये बात स्वर्गदूत से कही। अब यहाँ स्वर्गदूत उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है,
वो बेटा उत्पन्न होने वाला नहीं बोला है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड बाइबल का जो है वो हमें बहुत सी गहरी बातें समझाता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जन्मे, इसलिए वो पवित्र और इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाए। क्या लिखा है यहाँ? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया। इसलिए कहलाया वो, मरियम से बच्चा पैदा हुआ है इसलिए वो नहीं कहलाया परमेश्वर का पुत्र, वो इसलिए कहलाया है क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जन्मा है वो, और एक पवित्र मनुष्य ही परमेश्वर का और हम पापियों का रिकंसिलेशन करा सकता है। हम जो पापी हैं वो परमेश्वर के सामने जा नहीं सकते, खड़े नहीं। अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ोगे तो मूसा को परमेश्वर ने इस बारे में कहा था कि ये जो पर्वत है जिस पे जब मैं आऊंगा उतरूंगा तो याद रखना कि चारों तरफ घेरा बना लेना, कोई भी व्यक्ति इस घेरे के इधर आया तो वो मर जाए। यानी अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख जाता तो भस्म हो जाता, इतना परमेश्वर पवित्र है। अब हमारा परमेश्वर के साथ कैसे संबंध हो सकता है? क्योंकि हम अपने आप से पाप से बाहर नहीं आ सकते। हम तो जन्म से पापी हैं। हम मानव आदम की संतान होने के कारण हम लोग जो हैं वो पापी ठहरते हैं। तो हम अपने पाप ना तो अपने आप धो सकते हैं, ना ही हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। तो हम परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? इसके लिए यीशु मसीह को भेजा गया। एक पवित्र मनुष्य ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया। बकरी का और बैल का और जो पुराने नियम के अंदर जितने भी वो चढ़ाए जाते थे, उनसे हमारे पाप नहीं धुल पाते, क्षमा हो पाते थे लेकिन धुल नहीं पाते थे। इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने यही कहा है हमेशा कि मैं तुम्हारे पापों को ढांप दूंगा, है ना। जो बात दाऊद भी कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिसके पाप ढांपे गए। तो आप समझ सकते हैं ढांपने और धुलने में क्या फर्क है? बताओ मेरे को। एक छुपा दिया और एक धो के साफ कर दिया। ढांपी हुई चीज खुल सकती खोल सकती है। आगे आपको समझ, लेकिन धुली हुई चीज हमेशा के लिए दूर होती है। तो हमारे पाप जो पुराने समय के थे वो उन लहूओं के द्वारा जो जानवरों के और उसके द्वारा थे वो ढांप दिए, लेकिन यीशु मसीह का लहू पवित्र है, उसके द्वारा हमारे पाप धुल। ये बात की गारंटी है कि मेरे और आपके पाप हमेशा के लिए धुल गए। और मैं सोचता हूँ पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वें पद या 9वें पद में भी ये बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना की जो पत्री है, फर्स्ट एपिसोड ऑफ जॉन, पीछे की तरफ देखना। हाँ, पहला अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 9वां पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो पापों की क्षमा तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में भी मिलती थी। आगे आपको परमेश्वर क्षमा करते थे ओल्ड टेस्टमेंट में भी, लेकिन यीशु मसीह के लहू हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। सातवें में भी है ना, जैसे यीशु का लहू हमें सातवें में, जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह का आना हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर, अब यहाँ तक तो होगी बात 35वें पद तक कि परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी, इसलिए वो पुत्र पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब यहाँ जब ये स्टेटमेंट जिब्राइल सरदूत ने मरियम को दिखा दिया, समझा दिया, बता दिया, अब जो बात आगे की उन्होंने कही है वो मरियम के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए। अब वो ये बात भी बता रहे हैं सरदूत कि देख तेरी कुटुंबी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला। ये बात मरियम को नहीं पता है। अब मरियम को ये बात बताने के लिए कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर कैसे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है,
वही परमेश्वर तेरे जीवन में भी काम करना चाहता है। वो इंफॉर्मेशन वहां वो दे रहे हैं कि तुम्हारी जो सीनियर आपके जो रिलेटिव हैं एलिशबा, वहां कहा कि उनकी ओल्ड एज में उनके बेटा होने वाला है। यानी दोनों के बारे में उन्होंने ये बात बताया कि दोनों के बॉयज होने वाले, सन्स होने वाले हैं, है ना। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना, यहाँ वो उसको बताते हैं कि अब ये उसका प्रेगनेंसी का 6th मंथ चल रहा है। अब ये तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। आगे क्या कहते हैं वो स्वर्गदूत, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो उसको ये बता देते हैं कि जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई है ना, ये परमेश्वर का वचन है और ये पूरा होगा। तो जो बात एलिशबा के जीवन में भी पूरी हुई है, ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे आपको जो बात को बताने को भेजा है, ये बात भी निश्चित तौर से पूरी होगी। यहां से मरियम के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं जो हूं परमेश्वर की इस ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार। अब उसने जो डिसीजन लिया, उसके बाद 38वां पद है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। बस मरियम ने क्या कहा उसको, मैं प्रभु की दासी। ये जो वर्ड है हिंदी में दासी, और हम लोग दास वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, ये प्रभु के दास हैं। इंट्रोडक्शन किया जाता है, मेरे लिए भी कह दिया जाता है ये प्रभु के दास हैं। और हमारी बहनें कहती है भाई मैं तो प्रभु की दास हूं। कोई भी बहन को पूछ लो आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं प्रभु की दासी हूँ। आप जो लड़के मेल हैं वो कहेंगे मैं प्रभु का दास हूँ। लेकिन यहाँ मरियम का कहने का ये मतलब नहीं है। ये ट्रांसलेशन जो आता है हमारा, उसमें कई शब्द ऐसे आ गए जो हम अपनी भाषा के अनुसार समझ लेते हैं। ये बहुत हल्का सा लगता है, हर आदमी कह देता है दास हूं, दासी हूं। ये वो दास और दासी नहीं। इंग्लिश में भी अगर आप वर्ड पढ़ोगे तो वहां स्लेव या सर्वेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना। लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है ये है बॉन्ड स्लेव, बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट जो वर्ड इस्तेमाल किया गया बाइबल में, वो सिर्फ एक ही बाइबल है जिसके अंदर किया गया है, वो है न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल। उसके अंदर ये इस्तेमाल किया गया वर्ड बॉन्ड सर्वेंट। सर्वेंट से उसकी जो भावना है मरियम की, जो वो कहना चाह रही है, वो क्लियर नहीं होती। और बॉन्ड सर्वेंट का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूं। बॉन्ड सर्वेंट जो है ये हिब्रू वर्ड भी है। इसका जो हिब्रू वर्ड है एबेड है, EBED, एबेड यहावे, EBED यहावे। ये एक ऐसा दास होता है बॉन्ड सर्वेंट जो अपनी इच्छा, अपना जीवन, अपना भविष्य और साथ अपना शरीर परमेश्वर को अर्पित करता है। मेरी कोई इच्छा नहीं प्रभु, सारा आपकी इच्छा है। मेरा जीवन अब मेरा जीवन नहीं, आपका जीवन है। मेरा भविष्य नहीं, आपका भविष्य है। और साथ साथ मेरा शरीर अब आप मेरा शरीर नहीं, आपका शरीर है। मेरे शरीर को आप अपने लिए जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते। 100% सरेंडर मैं आपके सामने हूं। मेरा शरीर अब आपके हाथ में है। प्रभु जी परमेश्वर, आप जैसा मेरे शरीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल करें। यानी उसने अपने शरीर को समर्पित कर दिया परमेश्वर के आगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और जैसे ही उसने ये इच्छा जाहिर की, देखिए परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर इस्तेमाल नहीं करता। जब तक आप परमेश्वर को 100% सरेंडर नहीं हो, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक आप अपनी इच्छा जाहिर ना करो कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार जीना चाहती हूँ। बाइबल स्टडी में आप सब आते हो, हम आपको बाइबल से बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के चरित्र में ये चीज है। अगर हमारे चरित्र में है तो वो हमें छोड़नी है, ताकि हम यीशु मसीह के जैसा स्वभाव पैदा करें।
और उस छोड़ने में हम अपनी ताकत लगा देंगे तब भी नहीं छोड़ पाएंगे। हमारे को कौन छुड़वाएगा? पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है वो हमें बार बार कहेगी झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, घमंड मत करो, ये यीशु मसीह में नहीं है, तुम घमंड मत करो, ईर्ष्या मत करो, तब आप उसको छोड़ो। तो अगर हम सरेंडर नहीं होंगे होली स्पिरिट के सामने तो हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर सकते। उसके लिए पवित्र आत्मा आपको दी गई है जो आपको हर कदम पर शैतान के चालों से बचा। शैतान तो आपको एवरी टाइम टेम्प्ट करेगा, एवरी टाइम टेम्प्ट करेगा। जिस दिन आपके जीवन का अंतिम दिन होगा ना, उस दिन भी वो कोशिश करेगा कि आपको पाप में गिरा दे। लेकिन अगर आप पाप करते हो, एक्ट करते हो, तो आप पापी होते हो। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बार बार बताएगी ये बात, ये काम गलत है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया, और जब वो चला गया तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम ने कंसीव किया द सेम टाइम। उसके बाद हम देखते हैं 39 वर्ष में, उसके बाद मरियम उठकर शीघ्र अपने पहाड़ी देश यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। अब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो गई, और मेरी आंटी भी प्रेग्नेंट है, उनको बेबी होने वाला है, मैं चल के उनको मिली। खुशी होती है ना हमारे को, जब हमें पता पड़ता है इतने सालों से कोई इंसान सोच रहा है, तो बड़ी खुशी होती है हमारे को कि उनको भी बेबी मिलने वाला है, चलो मैं भी चलती हूँ। तब मरियम इस अपने पिताजी के घर से उन आंटी जी के घर चली गई, और यहाँ 41वें पद में क्या लिखा है, ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह था, छाया हुआ था, और उसके बॉडी को पवित्र आत्मा ने कंट्रोल में ले रखा। उसने कंसीव कर रखा था पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वो जो मरियम थी बेसिकली टोटल सरेंडर थी और टोटल पवित्र आत्मा के कंट्रोल में थी। और जैसे ही उसने उसको नमस्कार किया, तो बेबी तो वहां था पहले से, 6 मंथ में बेबी था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा ये शब्द बोले गए उसको नमस्कार के रूप में, पवित्र आत्मा उस बच्चे के अंदर प्रवेश करे। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनके लिए क्या कहा गया था, देखो आप आगे इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लूका के पहले अध्याय के अंदर ये बात आपको मिलेगी। हाँ, 15वें पद के अंदर मिलेगी आपको, जो चरित्र बताया गया था जब ये जो स्वर्गदूत थे वो बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे? जकरिया से। तो उन्होंने कहा था क्योंकि तेरा जो पुत्र होने वाला है वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो गर्भ जब उसने कंसीव किया एलिशबा ने, तब वो होली स्पिरिट से कंसीव नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। वो कंसीव हुआ है जकरिया के द्वारा। होली स्पिरिट के द्वारा सिर्फ यीशु मसीह ने कंसीव हुआ है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा कंसीव नहीं हुआ हैगा, इसलिए जब वो गर्भाशय में गया है तब वो पवित्र आत्मा से भरावर नहीं था। लेकिन जब मरियम ने उसको ग्रीटिंग्स दी, तब होली स्पिरिट ने उस बच्चे को पवित्र आत्मा से भर दिया, उसको और मदर को, एलिशबा को। जो लिखा है ना आपने यहाँ पर देखो आप, 41 वर्ड में क्या लिखा है, जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तो एलिशबा जो है मदर जब परिपूर्ण हुई है पूरी तरीके से होली स्पिरिट के द्वारा, तो जो उसका बेबी था वो भी होली स्पिरिट से भर गया। इसलिए जो है वो जो है जब होली स्पिरिट बेबी के ऊपर आया तब उसको खुशी के मारे वो उसने अंदर माँ के पेट में भी वो खुशी से उछलाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये जाने कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसके लिए कहा है कि वो माँ के मतलब पेट में से ही पवित्र आत्मा से भर, तो यहाँ वो पवित्र आत्मा उसने रिसीव करी
उसके बाद वो बाहर आया जब संसार के अंदर। तो जो भी उसकी मिनिस्ट्री रही वो टोटल सरेंडर था पवित्र आत्मा के। छोटी सी मिनिस्ट्री रही है उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और यीशु मसीह के लिए उसने मार्ग को तैयार किया है। और आगे क्या लिखा है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यहाँ देखिए एलिशबा जब होली स्पिरिट से भर गई तब वो नहीं बोल रही है, हाँ होली स्पिरिट ने उसके बॉडी को, उसके मुंह को, उसके शब्दों को कंट्रोल किया है। उसको क्या पता कि मरियम ने कंसीव किया है, और मरियम जो है वो हमारे प्रभु मसीहा की माँ बनने वाली, क्योंकि ये यहूदी सब अपने मसीहा की राह देख रहे थे कि हमारा मसीहा आएगा, हमें छुड़ाएगा, जो उनका सोच था। यहाँ कौन बोल रहा है, होठ तो एलिशबा के हैं, विचार परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के शब्द हैं। जब हम लोग परमेश्वर का वचन देने के लिए खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, प्रभु आप लोग प्रार्थना करते हैं ना कि होठ तो इनको हो लेकिन प्रभु शब्द आपके हो। तो होली स्पिरिट बोले ये ना बोले, और जो लोग परमेश्वर पे पूरी तरह निर्भर होते हैं तो वो परमेश्वर उनको पहले से देता है। हम कई बार मैं और जॉय भी आज बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम लोग जब इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो कई चीजें हम स्टडी करते हैं, हम लोग नोटिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं कि हम, लेकिन जब हम वहाँ प्रीच करने के लिए खड़े होते हैं तो हम कई ऐसी बातों को भी वहाँ प्रीच करते हैं जिसकी तैयारी हमने नहीं की होती है, और ना हमारी नोट बुक्स के अंदर आपको वो नोटिंग भी आपको मिलेगी। तो वो कहाँ से आती है, वो हमारे को पवित्र आत्मा कहती है कि यहाँ एक व्यक्ति ऐसा बैठा जिसके लिए ये बोलना भी जरूरी है। इसलिए वो चीजें, और कई लोगों को लगता है कि ये बात तो इन्होंने पहले भी कही, रिपीट भी कर रहे हैं, बार बार यही बात क्यों रिपीट करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक एक व्यक्ति के लिए ये चाहता है कि उसको बचाया जाए, इसलिए कई बार आपको सरमन के अंदर रिपीटेशन आएगा। परमेश्वर ये चाहता है कि एक भी व्यक्ति ना खोए। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ओल्ड टेस्टमेंट में भी और न्यू टेस्टमेंट में भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो सेम रिपीट हो गए, है ना, व्यवस्था विवरण में है तो गिनती में भी आ गए। पौलुस की जो है पत्रियों में आपको वो शिक्षाएं जो उसने इफिसियों को लिखी वो कुलुसियों में भी आ गई, वो इफिसियों में भी आ गई। यहाँ पे पौलुस ने ये बात तो कुलुसियों को भी कही। क्यों? क्योंकि वो सब चीजें हर समय के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये कभी आप मत सोचिए कि ये बात तो मैंने सुन रखी है, मुझे तो आता है, मुझे तो पता है। ये ज्ञान जो है ना, बाइबल का ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक है। बाइबल हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं दी गई है, बाइबल हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए दी गई है। आगे क्या लिखा है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछला। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वे पूरी होंगी। 44वें पद, 43-44 जो है वो पद जो है वो पवित्र आत्मा ने एलिशबा के मुंह से मरियम तक कहलाए। कारण मरियम को भी ये कंफर्म किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, एलिशबा के द्वारा, कि तेरे पास जो तूने जो कंसीव किया है वो हम सबका प्रभु है। और अगर आप इसका 56वां पद पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि मरियम कितने महीने तक वहां पर रही। क्या लिखा है? 3 महीने। तो उसको 6 मंथ था प्रेगनेंसी का, फिर 3 महीने जो है मरियम जो है वो अपने रिलेटिव के पास रही, और जब उनका पूरा समय हुआ कि वो बच्चे को जन्म दें तब मरियम अपने घर आ गई, पिता के घर। 3 महीने के इस ड्यूरेशन के अंदर यूसुफ और मरियम की बातचीत नहीं हुई। अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। खोलिए मत्ती का पहला अध्याय, है ना, उसके 18वें पद से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। देखिए ये जो लूका है इसमें तो बहुत डिटेल के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैंने शायद आपको बताया था, लूका जो है वो यीशु मसीह का चेला नहीं था, पर एक स्कॉलर था। एक तो वो मेडिकल प्रोफेशनल था, डॉक्टर था, और ये उसका रिसर्च वर्क, तो रिसर्च वर्क बहुत डिटेल में किया जाता है। तो उसने जितना लूका की अंजील के अंदर रिसर्च वर्क लिखा है, और बुक ऑफ एक्ट्स भी उसी के द्वारा लिखी गई है। ये यहूदी भी नहीं है ना,
फिर भी उसने परमेश्वर के वचन के बारे में इतना सीखा। लेकिन मत्ती ने थोड़ा लिखा है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। और बाइबल की एक चीज और मैं आपको बता दूं, मनुष्य के लिए जो चीज जरूरी है ना, वही बाइबल में लिखी। अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि ये बात आपको पता पड़े, वो बात नहीं लिखी है। इसलिए उसको ज्यादा ढूंढना और खोजना भी नहीं चाहिए। ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। बहुत से लोग वो सवाल करते हैं जो बाइबल में परमेश्वर ने हमारे से छिपा के रखा है। लेकिन फिर भी जब आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है तो परमेश्वर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। जब हम स्टडी करते हैं तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा। यहाँ से शुरू होता है। इसका जो मत्ती का जो लिखने का तरीका है वो 18वें पद से होता है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब यहाँ एकदम बड़ा समरी के अंदर लिखा, उसने शॉर्ट के अंदर, कि यीशु मसीह का जन्म इस तरीके से हुआ भाई कि उसकी जो माता मरियम थी वो, उसकी एंगेजमेंट हो गया यूसुफ के साथ, और वो बेट्रोथल पीरियड के अंदर है, अपने पति के घर के अंदर है। इसलिए ये जो वर्ड लिखा, इनके इकट्ठा होने से पहले, मींस उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने से पहले, उनके इंटीमेट रिलेशनशिप हो जो हस्बैंड वाइफ के होते हैं, उसके पहले ही वो गर्भवती हो गई, कंसीव। पवित्र आत्मा, यहाँ भी उसने लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार। अब कई बार ये लोग सवाल करते हैं कि यूसुफ को किसने बनाया है। यूसुफ के बारे में लिखा है कि उसको वो बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपके से डाइवोर्स देने का वो विचार किया। और यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूसुफ के लिए क्या लिखा है, वो धर्मी था। ये पहला मनुष्य है न्यू टेस्टमेंट का जिसके लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि वो धर्मी। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर को धर्मी कहा गया और उन व्यक्तियों को भी धर्मी कहा गया है जिनमें परमेश्वर का वो गुण है जो दूसरों के अपराध और पाप को ढांकते हैं। अगर आज की तारीख में हमें किसी के बारे में ऐसी बात पता पड़ती है और हम उसको फैलाते हैं कि सुना तुमने उसके बारे में, फिर वो उसको कान में, सुना आपने उसके बारे में। जब कोई बात हो गई है, किसी से कोई गलत बात हो गई है, तो उसको फैलाते हैं लोग। अधर्मी व्यक्ति उसको फैलाता है, धर्मी व्यक्ति उस चीज को ढांकता है। तो यहाँ जो एक्ट है, उसका जो काम करने का तरीका है यूसुफ का, वो क्या है धर्मी। क्यों यहाँ उसके लिए लिखा गया है कि वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता। बदनाम कैसे करते हैं हम, जब हम उन बातों की चर्चा करते हैं जिनका कई बार तो हमें पता ही नहीं होता वो सच भी है, और कई बार बाद में हमें पता पड़ता है कि जो बात हमने फैला दी थी, आपने 5 आदमियों को बोल दी झूठी बात, फिर 5 ने और 5 को बोल दी, फिर उन 5 ने 25 जनों ने 25 को बोल दी। तो जब तक आप उस झूठ बात को रोको कि यार ये गलत बात हमने आपको बोली, वो जो दिन मैंने आपको बात बताई थी वो गलत थी, तब तक तो वो बात कितने लोगों को फैल गई, आप नहीं रोक सकते। और झूठ का फैलाने का काम सिर्फ शैतान, वो झूठों का पिता है, झूठ को गढ़ने वाला है और झूठ को फैलाने वाला है। इसीलिए बाइबल में प्रकाशीय वाक्य 22 में लिखा है, झूठ का गढ़ने वाला और झूठ का फैलाने वाला, ये सब कहाँ रहेंगे, स्वर्ग से बाहर आएंगे। तो स्वर्ग से बाहर क्या जगह है, अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा तो आप पृथ्वी पर नहीं आओगे, फिर आप नरक में जाओ। तो जो यूसुफ हैं वो धर्मी हैं, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, चुपके से उसको त्याग देने का विचार किया। देखो बाइबल के एक शब्द से ध्यान देना। अब ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यूसुफ को कैसे पता हुआ, है ना। कई बार कई लोग, कई लेखक या कई प्रचारक या कई विद्वान लोग भी ये बात कहते हैं कि कुछ लोगों ने यूसुफ को ये बात कही कि तेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मेरे स्टडी और जॉय भैया के साथ भी हम लोग जब बाइबल स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस समय सिर्फ मरियम और यूसुफ, इसके अलावा किसी को पता नहीं था कि मरियम
प्रेग्नेंट है। किसी भी व्यक्ति को, यहां तक कि मरियम के घर के लोगों को पता नहीं। और एलिशबा ने जो बात कही थी वो होली स्पिरिट में भरकर कही थी, इसलिए एलिशबा को भी पता नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूं, उसने भी किसी को नहीं बताया। ये बात जरूर लगती है कि फिर ये इसको कैसे पता, तो ऐसा समझा जाता है, मैं ऐसा समझता हूं कि क्योंकि यूसुफ और मरियम की एंगेजमेंट हो गई थी, वो दोनों मिलते थे, बात करते थे, साथ नहीं रह सकते थे, रिलेशनशिप में नहीं जा सकते थे, पर बातचीत कर सकते थे। तो मरियम ने ही यूसुफ को ये बात बताई होगी कि मेरे को स्वर्गदूत ने आकर ये बातें कही और ये भी कहा कि तेरे पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना। यहां से इस बात को सुनकर जब वो अपने घर आए हैं तब की बात ही है। 18 और 19 के बीच में यही फर्क है कि 19वें पद में वहां लिखा है कि वो पति धर्मी था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता, उसे चुपके से त्याग देने का विचार है। वो बैठा हुआ सोच रहा है, क्या मरियम ने मुझे ये बात कही है, ये कैसे संभव है? एक ह्यूमन है, हम इंसान हैं, इंसान के तरीके से हम सोचते हैं कि बच्चा तो तभी पैदा होगा जब हस्बैंड वाइफ के इंटीमेट रिलेशनशिप हो, और तो कोई जरिया ही नहीं। और उस जमाने में कभी ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं था कि कोई कुंवारी लड़की ने किसी बच्चे को जन्म दिया। तो यहाँ वो विचार कर, अच्छा यहाँ भी उसने किसी से कहा नहीं है, देखिए कि मेरी वाइफ जो है, उसने अपने घर के लोगों से भी नहीं कहा कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, किसी को नहीं, और मुंह से नहीं बोला है। क्या क्या, क्या लिखा है यहाँ पर? सोच में वो विचार कर रहा, मतलब सिर्फ उसने मन में विचार किया। और आपको मालूम है जब हम मन में विचार करते हैं उसका असर कहाँ होता है, मालूम है आपको? उसका असर खुदा के तख्त पर। जैसे ही उसने विचार किया उसी वक्त खुदा के तख्त पर इसका असर हुआ। और इस बात को दाऊद अपने भजन में कहते हैं। 139 साम निकालिए, उसका दूसरा पद पढ़िए, देखिए साम 139 उसके दूसरे पद को पढ़िए, जोर से पढ़िए। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर से दाऊद क्या कह रहा है? जब मैं बैठता हूं ना वो भी तुझे पता है, जब मैं लेटता हूं अपने बिस्तर पर तो लेटने के तरीके को भी तू देखता है, जब मैं चलता हूं तो भी देखता, और जो मेरे विचार उठते हैं, क्या लिखा है वो? और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता दूर है। से कहां से समझता है? परमेश्वर स्वर्ग में है, मैं और आप पृथ्वी पर हैं। तो दाऊद कहता है प्रभु तू वहां है, लेकिन मेरा उठना बैठना और मेरे विचारों को तू जानता है। इसलिए जब आप इस भजन को आगे पढ़ोगे तब दाऊद कहता है मैं तुझसे भागकर जाऊं कहां? अगर मैं पाताल में छुपूं तो तू वहां भी है, अगर मैं सूरज की किरण पे चढ़कर समुद्र के उस पार चला जाऊं वहां भी तू है, मैं तुझसे छिप नहीं सकता। तो जैसे ही इसने विचार किया कि मैं मरियम को डायवोर्स दे, परमेश्वर के स्वर्ग के ऊपर इस बात का असर हुआ और परमेश्वर ने उसी समय इसको नींद में डाला। आगे क्या लिखा देखिए, जब वो इन बातों की सोच ही में था, 20वें पद में, मत्ती 1:20, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सपने में आकर के वही बात जो मरियम को स्वर्गदूत ने कही थी, वही बात अक्षर बक्षर उसको समझा दी गई। ये गलती मत करना कि तू अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे, क्योंकि यहूदियों की ये प्रथा है कि बेटी मंगनी के बाद अपने पति के साथ नहीं जाएगी, दुल्हन अपने पिता के घर में रहेगी और अपनी पवित्रता को वो सिद्ध करेगी कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई दैट टाइम आई वॉज विर्जिन, मैं पवित्र थी। और 9 महीने रखकर वो ये साबित करेगी कि इस दौरान मेरे किसी के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं रहे, उस लड़के के साथ भी नहीं रहे हैं जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है या मेरी एंगेजमेंट हो गई है। अब मैं विवाह के लिए तैयार हूं। फिर वो पुरुष आएगा और उसको अपने
उसके पिता के घर से विदा करा के लेके जाएगा और अपने लोगों को, उसके बाद वो लोग की अपनी फैमिली लाइफ होगी और फिर उनके बच्चे वगैरह होंगे, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन पवित्रता को बहुत ज्यादा यहूदी लोग जो हैं वो ध्यान देते हैं, और यही चीज जो मैंने आपको अपने लिए बताई कि अपना स्पिरिचुअल एप्लीकेशन इन चीजों का क्या है कि हम बेट्रोथल पीरियड में हैं, यहाँ हमें पवित्रता सिद्ध करनी है परमेश्वर के सामने कि हम तेरी दुल्हन का हिस्सा हैं। तब जो है वो 10 कुंवारियों का कहा था यीशु मसीह ने कि जो 5 सिद्ध कर सकी कि हम तैयार हैं, वो तो यीशु मसीह के साथ विवाह के भोग घर में चली गई और बाकी बाहर। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए 20वें पद में, जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। यहाँ पूरे अच्छे तरीके से स्वर्गदूत ने यूसुफ को समझा दिया कि साधारण मनुष्यों के जैसे विचार मत रखो और नहीं ऐसी गलती करना कि तुम अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दो। अगर गलती से भी यूसुफ अपनी पत्नी को डाइवोर्स देता तो उसको ये बताना पड़ता कि वो डाइवोर्स लिख के देना पड़ता कि क्यों कारण, और अगर वो ये बात कहता कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उस समय व्यवस्था थी और लोग मरियम को पत्थर मारकर मारा, कोई नहीं छोड़ता उसको, कोई इस बात का यकीन नहीं करता कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए ये बात किसी को पता नहीं थी कि मरियम शादी मतलब यूसुफ के साथ रहने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से प्रेग्नेंट है। तो अगर आपको कभी कोई व्यक्ति ये बात कहता भी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मरियम को बहुत ताने सुनने पड़े होंगे, जब वो घर से जाती होगी तो लोग उसको क्या क्या कहते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं। और मुझे और आपको तो ये इसलिए पता है कि बाइबल में लिखा हुआ है और हम आज उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। उस समय व्यवस्था थी, अगर ये किसी को भी पता पड़ जाता तो लोग परमेश्वर की इस योजना में व्यवधान डालते, इसलिए परमेश्वर ने इसको गुप्त रखा क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आना था और क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति था, इसलिए 22वें पद में क्या लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा वो पूरा हो। और आप देखिए 21वें पद में स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी यीशु मसीह का नाम बता दिया कि जो पुत्र होगा उसका क्या नाम है। तो 2-3 चीजें स्वर्गदूत ने उसको वही बात बताई हैं जो स्वर्गदूत ने मरियम को बताई थी। उसको उससे कंफर्म हो गया कि ये बात जो हुई है मेरी वाइफ के साथ कि वो कंसीव किया है ये पवित्र आत्मा की ओर से। अब मैं किसी की बात पर नहीं जाऊंगा, बल्कि ये मेरा फर्ज है कि ये बात लोगों को पता पड़े कि मेरी वाइफ कंसीव कर चुकी है, मैं उसको अपने घर ले आऊं ताकि लोग जो हैं इस बारे में अब चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्या लिखा है यहाँ पर ये 24वें पद में, तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। इसका ये मतलब नहीं है कि रात को ही वो नींद से जगा और चलो भैया मरियम को ले आऊं। जरूर है सेकंड थर्ड डे वो अपने बड़ों को बुजुर्गों को लेके गया और जो इस तरीके से हम विदाई करा के दुल्हन को लेके आते हैं वो लेके आया होगा, लेकिन उसने भी किसी को नहीं बताया और मरियम ने भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि जैसे ही मरियम कंसीव करा मरियम ने वो 3 महीने के लिए अपने पिता के घर से निकल कर एलिशबा के यहाँ चली गई और जब वो वापस आई उसके बाद यूसुफ उसको अपने घर लेके आ गया। और कुछ समय के बाद आप आगे अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि वो जो है यूसुफ मरियम को लेकर के नाम लिखवाने के लिए वहां चले गए। और अगर आप और आगे पढ़ोगे तो वहां पर जो वाइस मैन आए थे, जो बुद्धिमान जो लोग थे, उन्होंने बड़ी मूर्खता की थी। बुद्धिमान लोग भी मूर्ख होते हैं, ये मत समझना कि अगर आप वाइस मैन हो तो सारा काम वाइस ही करोगे। उन्होंने क्या मूर्खता की थी, हेरोदेस को वो तारा तो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, तारों के पीछे भी नहीं चलना है। परमेश्वर जो है वो कभी कभी इन चीजों को भी अपने लिए इस्तेमाल करता है गाइडेंस के लिए। एक ही वो है घटना जहाँ वो तारे के द्वारा परमेश्वर ने उस बैतलहम तक उन 22 लोगों को पहुंचाया। लेकिन ज्यादा होशियार हो गए ना, बोला अब इसकी जरूरत ही नहीं है तारे की, अब तो हम तो आ गए, अब तो हम तो पहुंच गए। तो उन्होंने वहां जाके पूछा लोगों से
कि भाई वो जो यहूदियों का राजा पैदा होने वाला था, तो उनको तो पता ही नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था है। वो कह रहे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। फिर लोगों ने उससे कहा होगा भाई राजा हुआ है तो राजमहल में ही तो होगा, तो वो राजमहल भेज दिया उन्होंने। भाई कहलाते थे, वो राजमहल पहुंच गए। वहां जाके हेरोदेस से बोला उन्होंने, हेरोदेस ने कहा कि भाई राजा तो मेरे यहाँ ही होगा ना, राजकुमार होगा, राजकुमार होगा तो मेरे घर में होगा, मेरे यहाँ तो हुआ नहीं। अब उसको थ्रेट लगी कि अगर राजा हो गया है इसका मतलब मेरी गद्दी रहने वाली है। तो उसने क्या कहा कि देखो भैया तुम्हें पता हो, मुझे भी पता था, मैं भी उसको सलाम कर देगा, क्योंकि उसके मन में क्या था कि मैं उसको मार डालूंगा। इसलिए जो जब वो बाहर निकले वहां से, तो वापस उनको वो तारा दिखाई दिया। बाइबल को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोबारा वो तारा उनको वहां लेके गया जहां यीशु मसीह चरनी में थे। उसके बाद उस तारे का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम उनको करने थे वो काम उन्होंने करे। सोना गदरस और कुर्बान अर्पित किया, और रात को उनको भी स्वर्गदूत ने कहा अब इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से। तो जिस रास्ते से हम आज तक अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, जब हमने यीशु मसीह के दर्शन कर लिए तो अब हम उस रास्ते पे वापस नहीं लौटे। हमारा जो पुराना जीवन रहा है, जैसा भी रहा है, तो अब हम उस रास्ते पे जाएंगे जो यीशु मसीह हमें लेके जाएगा। और वहां क्या हुआ, हेरोदेस ने 2 साल तक के बच्चों को सबको मरवा दिया। इसलिए परमेश्वर ने के स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में आके कहा अपनी पत्नी और बेटे को लेके मिस्र को चला, और वो मिस्र को ले गया। वहां काफी साल रहे। तो जब वो वापस लौट के आए तो वो उस स्थान पे नहीं गया जहाँ का वो रहने वाला था, बल्कि उसको दूसरे स्थान पर परमेश्वर ने भेजा ताकि वो बालक बड़ा हो जाए। तब तक लोग इस घटना को बिल्कुल भूल चुके थे, और किसी ने कोई क्वेश्चन कभी भी मरियम और यूसुफ ने से नहीं किया होगा कि ये बालक का जन्म कैसे हुआ। ये मुझे और आपको इसलिए पता है कि पवित्र आत्मा ने बाइबल में लिख के हमें बताया है कि ये यीशु जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी से हुए हैं। उस जमाने के लोगों को कभी भी किसी को पता नहीं चला। तो आज की बाइबल स्टडी के द्वारा हम कुछ चीजें नई सीख पाए हैं, और मेरा यकीन है कि जो बड़ा दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे उसको सांसारिक रीति से नहीं करेंगे, ये जानकर और मानकर करेंगे कि अगर यीशु मसीह नहीं तो मेरे और आपके पाप कभी नहीं बन सकते। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करने का अवसर है कि हम सिर्फ तालियां बजाएं, नाचें, गाएं, स्टार लगाएं और वो क्या क्रिसमस ट्री लगाएं और खुश हों। ये खुशी नहीं है। असली खुशी यह है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि मुझ पापी को अपने लहू से धोकर पवित्र बने, ताकि मेरा जुड़ाव परमेश्वर पिता से साथ हो सके। मैं पापी था, पापी रहता और पापी ही मर जाता यदि यीशु मसीह संसार में नहीं आया। यीशु मसीह का संसार में आना मेरे लिए, आप कहेंगे सब मेरे लिए, आपके इंडिविजुअल के लिए 22 से बरकत हो है। प्रभु इस वचन के ऊपर